अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको टैबलेट लेब्रेक्स के मुतालिक बताता हूँ। लेब्रेक्स कम्बिनेशन मेडिसिन में आती है, यानी इसकी कंबाइंड ड्रग है। इसमें दो ड्रग का कम्बिनेशन है। ए है क्लोरोडाइजिप ऑक्साइड जो 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में है। दूसरा जो है क्लेनेडियम ब्रोमाइड जो 2.5 मिलीग्राम में है। एक है जो बेंजोडाइफिज़ापिन से ताल्लुक़ है एक का, और दूसरा है एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है। यानी एक है जो एंजाइटी के लिए, टेंशन डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दूसरा जो मेडिसिन आते हैं वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में है, जो मैदा में है या बड़े अंत में, छोटे अंत में जो मसल है वो रिलैक्स कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होती है कि क्या वजह है कि इन दोनों मेडिसिन को एक ही टेबलेट में कंबाइन की फॉर्म में आती है। एक बेंजोडाइजेपिन से ताल्लुक़ है और दूसरा एंटीकोलिनर्जिक है। तो आज मैं आपको इसकी जवाब दूंगा। अगर आपने सोचा है कि अगर आपकी माशरे में, आपकी सोसाइटी में एक बंदा को कोई सदमा से गुजर रही है, टेंशन है, एंजाइटी है, तो इसको आपने देखा है कि इसकी जो निज़ामी निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी मुतासर है। जैसे भूख नहीं लगती, मैदे में गैस हो, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर इस लेब्रेक्स टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसन जब आपको टेंशन और एंजाइटी की वजह से आपको स्टमक यानी मैदे की प्रॉब्लम हो, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो, डेवडिनल अल्सर हो, मैदे में गैस हो, तेज़ाबियत हो, सोजश हो, साथ ही आपके इंटेस्टाइनल में सोजश है, बाउल सिंड्रोम है, आपकी जो हाजिमा है वो ठीक नहीं है, आपको अच्छी तरीके से भूख नहीं लगती, आपको बार बार डायरिया आती है या आपको कंस्टिपेशन आती है। डायरिया कंस्टिपेशन की वजह से आपके इंटेस्टाइनल में मरोड़ होती है, स्पाज़म होती है, दर्द होती है। तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक में जिधर भी जैसा भी मसाला हो, इस मसाला की ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपके सर पर बोझ और टेंशन और एंजाइटी की वजह से आपकी मैदा में जो खराबी आती है, इसके लिए और कोई बेहतरीन मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी जैसे ये लेब्रेक्स के। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसकी बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ कर सकते हैं, जैसे आपके मुंह को खुश्क होना। साथ ही आपके सर के चक्कर, डेजीनेस, वर्टिगो, नाजिया भी काज करते हैं। नींद को भी ज़्यादा आती है इसके इस्तेमाल से। पट्टियों को भी कमज़ोर कर सकते हैं, थकावट जैसे महसूस होते हैं, यूरिन की कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और जो बंदे की उम्र 18 साल से कम है उसको भी नहीं देना चाहिए, इसको भी नहीं देना चाहिए 18 साल से कम उम्र वाले पेशेंट को। साथ ही अगर आपको किडनी डिजीज़ हो, लिवर डिजीज़ हो, अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ इस्तेमाल करें। डोज को देखा जाए तो ये बीड़ी इस्तेमाल करना होगा, दिन में 2 दफ़ा, यानी सुबह और शाम, 5 से 6 दिन तक आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करें। बेहतर ये है कि खाने से पहले इस्तेमाल करें। खाने से पहले इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम की ज़रूरत हो तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी भी मेडिसिन को आप इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि मेडिसिन तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात नोट करें कि ये खाने से पहले इस्तेमाल करना अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन ठीक होगा। और खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है, असर है, ऐसा नहीं होती जैसे खाने से पहले आप कर सकते हैं। साथ ही मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल वाले आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। अगर आपको जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।